पेश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे मिड डे मील स्कीम से भी महरूम हो रहे हैं। एक स्कूल मिडल स्कूल है ऊपर मलान मोहल्ला तासा फागला में। करीब पिछले 50 सालों से इस स्कूल को यहाँ पे लाया गया था। ये एक बहुत पछड़ा हुआ इलाका है जिस इलाके के अंदर ये स्कूल है। ये स्कूल मिडिल स्कूल है और इसके अंदर 60 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। स्कूल की कंडीशन ये है कि इस स्कूल के अंदर 2 कमरे थे। उन 2 कमरों के अंदर ये स्कूल चलता रहा आज तक। बहुत बार हमने रसाई की कि इस स्कूल को जो मिडिल स्कूल की बिल्डिंग है वो दी जाए। ये मिडिल स्कूल है, हमारे यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं और इस इलाके के अंदर इसके अलावा कोई भी स्कूल कोई भी इदारा नहीं है जिससे हमारे बच्चे तालीम सीख सकें। एक तरफ से दावे किए जाते हैं कि तालीम ही सारी मान लो ज़िंदगी का मेयार है और हमारा मेयार है जो वो इस स्कूल के 2 कमरों के ऊपर आकर अटक चुका है। हमारी नस्लें बर्बाद हो चुकी हैं। यहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग नहीं है। हमारा यहाँ का जो टीचर हज़रात स्टाफ हैं जो यहाँ के वो भी परेशान हैं। हम यहाँ के बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो भी बहुत परेशान हैं। कल की बात मैं आपको बताऊं कि तूफ़ानी बारिश आने की वजह से स्कूल के अंदर इतना पानी आ चुका था कि यहाँ पर बैठना तो बैठना था, यहाँ पे खड़े होना मुश्किल हो चुका था और सभी लोग दौड़ कर आए, अपने अपने बच्चों को यहाँ से स्कूल से लेकर गए। बारिश की वजह से स्कूल गिरने की कगार पे पहुंच गया। और आज से पहले बहुत बार हमने कोशिश की है, इसकी बहुत सारी रेजोल्यूशन पाई हैं और बहुत सारे हमने अप्रोच की हैं मुतलका लीडरान से, मुतलका एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमने बहुत बार गुजारिश की, लेकिन हमारी किसी बात को आज तक टस से मस नहीं किया गया, नहीं सुना गया। हम गुजारिश करते हैं कि या तो यहाँ की इंतज़ामिया जो है LG इंतज़ामिया साहब से और यहाँ के मुतलका जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है डिस्ट्रिक्ट पुंछ का, उनसे गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर ये स्कूल है तो इसको स्कूली ढांचा दिया जाए। अगर स्कूल का ढांचा नहीं दे सकते हैं तो हम पेरेंट्स अपनी तरफ से ये मांग करते हैं कि स्कूल को बंद कर दिया जाए, क्योंकि हम अपनी नस्लों को बर्बादी की राह पे अपने हाथों से ज़बा नहीं करवा सकते हैं। हम अपने बच्चों की जानों की बलियाँ नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे आने वाली हमारी इस कौम की भविष्य है, इस देश का भविष्य है। और हमारा जो भविष्य है वो अंधेरे के अंदर अगर डूब रहा है, तालीम के बगैर हम अंधेरे में डूब रहे हैं। और हमारी तालीम का जो जरिया है, दारो मदार है, वो बिल्डिंग के ऊपर है और हमारे पास बैठने के लिए बिल्डिंग नहीं है। यहाँ का टीचर परेशान है, मैं कहाँ बैठकर बच्चों को पढ़ाऊँ। यहाँ का बच्चा परेशान है कि हम अपने बच्चे तालीम को किस तरीके से किस जगह पे बैठकर सीखें। हमारा स्कूल इस वक्त इतनी परेशानी के अंदर है कि इस स्कूल के पास ना कोई बाथरूम है, ना कोई किचन है, जिसके लिए हम ये रोदा फावड़ा ऊपर मलान बोलूँगा। हमारा स्कूल की परेशान जी है बिल्कुल गलत है। जो सिरों के वो है, इसमें 2 सरपंच हैं, एक मलान को अपने सिक्का है फागड़ा को। यो 50 साल हो गए स्कूल फागड़ा में, पहले यो टिल्ला मरे हुए, उस बाद 50 साल फागड़ा भी है। इस वास्ते इसकी बिल्डिंग नहीं बनी। वो सरपंच का जो मलान ऊपर है, फिर आयो जेडीओ साहब आए, उसने मलान दे गयो। फिर हम इतू जम्मू गया, जम्मू जाके हमने फिर दिखा दी, फिर मारो स्कूल मुकम्मल लिखता है। 50 साल हो गए इन्हें चलता ना, इसकी तहकीकात करो। 50 साल यो चल रहा है, लेकिन इसकी कोई बिल्डिंग नहीं बनी। आज भी बिल्डिंग इसकी ये ले गए आए, खुदा ने कियो, ये अफसर मारा, इन्होंने आन का सब चेक किया है, चेक कर गए, देखे हुए कोई हालात नहीं। इस वास्ते हमने बिल्डिंग इसकी दी जाए, मिडिल स्कूल की बिल्डिंग दी जाए। जो पहला छड़ा 2 कमरा में नहीं, ये भी आज कल ढह देगा, गिर देगा। उस तो बाद या तो उन्हें दसा कि आपने सुनिया होगा, आप जो डोडा भी जो मरे हैं 4 आदमी, 2-3 कुड़ी 1 बच्चों, या हालात ही अगर हो गया फिर बड़ी मुश्किल आई। इस वास्ते हम सारा का ये अर्ज करना अफसर के कि मारो जो स्कूल है ऊपर मलान फागड़ो, ऊपर मलान छड़ो लिखे वो है, ऊपर मलान जो जमना लिखे गए है, जो है फागड़ा बिच ताश महला सिर है ऊपर, हम ताश महला मलान तो भी ऊपर आ। इस वास्ते हमारी ये अर्ज है सारा गया। मेरी उम्र है 88 साल 5 महीना हो गई है, ऊपर आणु आदमी हूँ, ज्यादा गल नहीं कर सकते, लेकिन हमारी जी है तहकीकात करके बड़ो अफसर आवे, देख के बिल्डिंग हमना दे के कमरे के अंदर वहीं पे बच्चे बैठ रहे हैं और वहीं पे अगर खाना बनाया जाएगा तो ये बच्चे पढ़ेंगे कहाँ पे और खाना कहाँ पे खाएंगे। दूसरा,
हमारी बच्चियां मिडिल स्कूल के अंदर पढ़ रही हैं, तो मिडिल क्लास के अंदर जो बच्ची पढ़ रही है उस बच्ची की एज कितनी होगी, और उन बच्चियों को यहाँ पर बाथरूम होना चाहिए जो कि नहीं है, और बाथरूम न होने की वजह से यहाँ की बच्चियां बहुत परेशान हैं। यहाँ के टीचर जो हैं वो भी परेशान हैं। यहाँ लेडीज स्टाफ भी है, फीमेल स्टाफ है, वो कहाँ पे जाएगा। ये एक बड़ी सोचने वाली और बहुत ही गंभीर तरीके से लेने वाली बात है कि यहाँ पे स्कूल के पास ना बाथरूम है, ना रसोई है, और ना ही बैठने की जगह है। बच्चे परेशान हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, टीचर परेशान हैं। इंतजामिया के पास इससे पहले जितनी रोदात पेश हुई है, यहाँ पे मुतलका लीडरान जो भी आते हैं हमारे ब्लॉक के अंदर, डीडीसी साहिब अगर सुन रहे हैं हमारा यहाँ का ये आज का जो रोना धोना है, तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि आपने जब यहाँ से इलेक्शन लड़ा और इलेक्शन जीतने के बाद इस इलाके की तरफ रुख नहीं किया, और उसके बाद यहाँ पे मुतलका जो भी हमारे लीडरान हैं उन सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि सिर्फ इलेक्शन तक महदूद ना रखा जाए, बल्कि हमारी इस मजलूम आवाम का, इन मजलूम बच्चों का, यहाँ पर इन असातिज़ा का थोड़ा सा ख्याल रखा जाए इस स्कूल का कि ये खस्ता हाल इलाका है, इस इलाके की तरफ तवज्जो दी जाए। हमारा ये स्कूल आज से 50 साल पहले बना है। एक तरफ क्या कहा जाता है मॉडर्न इंडिया, दूसरी तरफ कहा जाता है डिजिटल इंडिया, और इस डिजिटल दौर के अंदर हमारे पास बुनियादी सहूलियात मौजूद नहीं है। हम बाकी किसी भी टेक्नोलॉजी की डिमांड नहीं करते हैं, हम इतने डिमांड करते हैं जनाब डीसी साहब पुंछ, जोनल एजुकेशन ऑफिसर सुरनकोट और डिस्ट्रिक्ट चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुंछ हमारी इस बात के ऊपर ध्यान दें और इस स्कूल के ऊपर विजिट करवाया जाए, इस स्कूल की इंक्वायरी की जाए और इस बिल्डिंग को देखा जाए क्या ये बच्चों के पढ़ने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है या नहीं की जा सकती है। इसी तरीके से मैं एलजी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप इस स्कूल की बाज़ाब्ता इंक्वायरी करवाएं, यहाँ पे मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ भेजकर इस स्कूल के ऊपर नोटिस लिया जाए। हमारे बच्चों को इस स्कूल के अंदर जो परेशानियां हैं, हमारे असातिज़ा को जो परेशानियां हैं, यहाँ बच्चों के माँ बाप को जो परेशानियां हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ पे इस स्कूली ढांचे को खड़ा किया जाए, या हम गुजारिश करते हैं कि अगर गवर्नमेंट बेबस है तो इस स्कूल को बंद किया जाए, हम नहीं ले सकते हैं। इसी तरीके से मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जनाब नरेंद्र साहब मोदी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आज डिजिटल इंडिया का दावा किया जा रहा है तो हमारे इस स्कूल को किस खाते में रखा हुआ है। मैं यहाँ पे जो लोकल हमारी यूटी की इंतजामिया है, जो मेंटेनेंस है, उसको बहाल करने के लिए उनसे कहें कि वो आकर इस स्कूल की हमारी जो है ज़रूरी अगर मांग है तो इसको किया जाए। हमारा कोई मकसद किसी के ऊपर कीचड़ उठाना या किसी को परेशान करना नहीं है। अगर हमारी जेन्युइन डिमांड है तो इसको जेन्युइन डिमांड लेकर हमारे स्कूल का हल किया जाए, वरना हम गुजारिश करते हैं अपनी पंचायत इंतजामिया की तरफ से, यहाँ के मुकामी लोगों की तरफ से, इन बच्चों के माँ बाप की तरफ से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस स्कूल को या स्कूली ढांचे में लाया जाए या हमें जवाब दिया जाए, इस स्कूल को बंद किया जाए। हम अपने बच्चों को इस खतरे के अंदर नहीं डाल सकते हैं। शुक्रिया जनाब आपका, आप यहाँ पर इतने दूर दराज इलाके के अंदर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इन असातिज़ा का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे बच्चों के लिए इतनी कोशिश की। कल ये जब परेशान हुए, रोना धोना यहाँ पे स्टार्ट हो गया, और इन्होंने हिम्मत न हारी और हर बच्चे को इस स्कूल की जो स्लाइडिंग आ रही थी उसकी मुसीबत से बाहर निकाल के घरों तक पहुँचाया। शुक्रिया।